Good morning to all. Once again, welcome to all of you. Today in this video, I am going to solve exercise 3.4 onwards, question number 5 to 9. Okay. And question number 1, 2, 3, 4 based on principal value as well as general solution. If given any conditions like tan theta is equal to 1, then find the value of firstly principal then जनरल सॉल्यूशन. तो इस तरीके से हम लोग ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, बट अब उसके एप्लीकेशंस हमें कहाँ मिल जाएंगे? बिटवीन 5 to 9 क्वेश्चंस में. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 solution. Find the general solution only. In this question, from question number 5 to 9, find the general solution for each of the following equations, not principal value. Find the general solution. Okay. Cos 4x is equal to cos 2x. Okay. तो जनरल सॉल्यूशंस के लिए हम क्या करते थे? टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 के फॉर्मेट को हम लोग सर्च करते थे. तो ये टाइप 2 का फॉर्मेट है, cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा का फॉर्म है. तो हम लोग जानते थे, बट cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, देन थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा. ये हमारा जनरल सॉल्यूशन था विद रिस्पेक्ट टू कॉस एंड सेक दोनों के लिए. अब अपने इस क्वेश्चन पे रिवर्स होते हैं. तो थीटा के प्लेस पे 4x एंड अल्फा के प्लेस पे 2x. तो हम कंपेयर करें cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, देन थीटा लाइक 4x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा. अल्फा मींस 2x. 4x 2x variable are same, so break both sign, positive and negative. So firstly taking positive sign, तो जैसे हम पॉजिटिव साइन टेक करेंगे 4x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस 2x बाई ट्रांसफॉर्मेशन 4x को हमने 2x की तरफ ट्रांसफर कर दिया इज इक्वल टू 2n पाई. 4x माइनस 2x मीन्स 2x इज इक्वल टू 2n पाई, देन x इज इक्वल टू 2n पाई बाई 2. 2 कैंसिल, तो वैल्यू ऑफ x इज n पाई. एक वैल्यू है कब? जब हम लोग ने पॉजिटिव साइन एक्सेप्ट किया, जब हम लोग ने पॉजिटिव साइन एक्सेप्ट किया. ओके, नाउ टेकिंग नेगेटिव साइन, तो नेगेटिव साइन कहाँ से हमको यहाँ से लेना होगा? यहाँ से लेना होगा. 4x इज इक्वल टू 2n पाई अगेन माइनस 2x बाई ट्रांसफर, माइनस 2x को ट्रांसफर करेंगे 4x कन्वर्टेड हो जाएगा पॉजिटिव 2x इज इक्वल टू 2n पाई 4x प्लस 2x 6x इज इक्वल टू 2n पाई, देन x इज इक्वल टू 2n पाई बाई 6. 2 1 जा 2, 2 3 जा 6. नेक्स्ट वैल्यू n पाई बाई 3. तो जनरल सॉल्यूशन में क्या निकला हमारे पास? दो आंसर निकले. क्यों दो आंसर निकले? एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव को ही कर सकते थे. हम अपना आंसर यहीं पर स्टॉप कर सकते थे, बट क्या था कि 4x 2x वेरिएबल सेम हो रहा था. अगर ये वेरिएबल डिफर होते हैं, यहाँ पर पर्टिकुलर कोई रेडियन मेजर की वैल्यू आ जाती पाई बाई 2, पाई बाई 3 और यहाँ पर ओनली x होता, तो हम अपने क्वेश्चंस को यहीं छोड़ देते. ठीक, एग्री? आगे चलें. क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6, cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x
is equal to 0. Here there are 3 terms, 1 2 3 terms, और तीनों टर्म कॉस के रेस्पेक्ट में है, ठीक। तो यहाँ पर अभी तो कंपैरिजन नहीं हो सकता। कंपैरिजन के साथ साथ 2 टर्म पॉजिटिव है बट एक टर्म नेगेटिव में दिया हुआ है। तो हम लोग ने अपनी प्रीवियस एक्सरसाइज में बहुत से फॉर्मूलों का कॉम्बिनेशन किया है। कई फॉर्मूले के ऐसे कॉम्बिनेशन है जिसकी हम लोग ने प्रूविंग की है, लाइक साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, tan ए प्लस बी, tan ए माइनस बी, इसी के साथ ही साथ साइन सी प्लस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी, साइन सी माइनस साइन डी, ठीक, याद आ रहा है। तो अब यहाँ पर हम लोग अपने उस फॉर्मूले से कंपेयर कर सकते हैं, लाइक ये हमारा जो पेयर बना रहा है कॉस सी प्लस कॉस डी का पेयर बना रहा है, ओके। तो कॉस सी प्लस कॉस डी में बिगर एंगल 3x है, हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और इसको सेपरेट रहने देते हैं, ठीक है। तो नाउ applying cos c plus cos d फॉर्मूला। तो cos c plus cos d का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, 2 cos c plus d by 2 cos c minus d by 2। जब cos कर लेते हैं तो cos cos को एक्सेप्ट करते हैं। तो जैसे इस फॉर्मूले से हम इसको वेरीफाई कर रहे हैं, तो 2 cos c के प्लेस पे क्या है 3x एंड d ओनली x by 2, cos c minus d 3x minus x by 2 minus cos 2x is equal to 0। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 cos 3x plus x 4x by 2, 4x by 2 converted 2x, 3x minus x 2x, 2x upon 2 means only cos x minus cos 2x is equal to 0। और हम लोग का ये प्रोसेस एकदम सही रहा, क्यों, क्योंकि जब हम लोग ने 2 पे फॉर्मूला लगाया तो जो थर्ड टर्म हमारा चल रहा था वो इससे क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। जब कॉमन हो जाएगा तो हमारा यहाँ पर फैक्टराइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और उसके मेथड से हम अपनी वैल्यूज निकाल सकते हैं। ऐसा हम लोग को ओरल कैलकुलेट करना पड़ता है कि हम उस फॉर्मूले का पेयर बनाएं कि जो हमारी थर्ड वैल्यू रिमेनिंग है वो उससे आफ्टर सोल्यूशन कॉमन आ जाए, और कॉमन आ गया। तो नाउ टेकिंग कॉमन cos 2x totally, so in this bracket 2 cos x minus 1 is equal to 0, चलेगा, ठीक। ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, cos 2x and bracket 2 cos x minus 1 is equal to 0। Can you see properly now all of you? I hope कि सब क्लियर दिख रहा होगा। तो एक बार cos 2x को हम लोग 0 कन्वर्ट करते हैं, फिर इसको हम लोग 0 कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, दिखाएंगे। तो cos 2x is equal to 0। अब डिसाइड करना है कि ये 2x तो हमारा cos के साथ एंगल हो गया, तो cos में 0 किसकी वैल्यू होती है, cos में 0 किसकी वैल्यू होती है 90 की, cos में 0 90 की वैल्यू होती है, ठीक है। तो cos 2x is equal to 0 का मतलब हो जाएगा cos 90 डिग्री, 90 डिग्री का रेडियन कन्वर्जन हो जाएगा पाई बाई 2, पाई बाई 2, ठीक है, पाई बाई 2। अब इसको हम लोग फॉर्मूले से कंपेयर कर लेते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, देन थीटा 2x इज इक्वल टू अगेन 2 n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा की जगह क्या जा रहा है पाई बाई 2 जा रहा है। अब हम चाहे इसका पॉजिटिव साइन लेके सॉल्व करें या ना करें, डायरेक्टली हम लोग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में ट्रांसफर करेंगे, डिवाइड में आएगा तो x इज इक्वल टू, जैसे डिवाइड में आएगा तो 2 n पाई बाई 2 हो जाएगा, प्लस माइनस ये पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई होकर के हो जाएगा 2 2 जा 4। सो x इज इक्वल टू 2 2 कैंसिल, n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4 पहला आंसर, ठीक। x की वैल्यू n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4 आपका एक आंसर हो जाएगा, ठीक है।
आगे चलें। अब हम लोग अपनी वैल्यू ले लेंगे, इसको यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। सेकेंड वैल्यू आ जाएगी 2 cos x minus 1 is equal to 0, then 2 cos x is equal to 1 and cos x is equal to 1/2। अब ये डिसाइड करना है कि cos में 1/2 वैल्यू किसकी होती है, तो cos में 1/2 60 की वैल्यू होती है। cos x is equal to 60 का जब हम लोग रेडियन मेजर करेंगे तो कितना आ जाएगा, π/3 cos π/3, क्योंकि sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो जो sin 30 की वैल्यू होती है वो cos 60 की वैल्यू होती है। तो cos 60 की वैल्यू फिर रेडियन कन्वर्ट करेंगे तो π/3 आ जाएगा। और जैसे इसको फॉर्मूले से कंपेयर करें, cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, देन थीटा लाइक x इज इक्वल टू 2ny प्लस माइनस अल्फा, अल्फा इज हियर π/3। ठीक, तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 7, ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 7 भी हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 is sin 2x plus cos x is equal to 0। दिस इज द डिफरेंट क्वेश्चन। डिफरेंट क्वेश्चन कैसे हो गया, क्योंकि अभी तक हम लोग ने जो टाइप या जो केस पढ़े थे वो sin थीटा इज इक्वल टू sin अल्फा, cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा एंड tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा की कंडीशन पढ़ी थी। बट यहाँ पर डिफर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की कंडीशन है, sin एंड cos। तो जनरल सोल्यूशन के लिए हमें जब फॉर्मूला अप्लाई करना होगा तो इन द लेफ्ट हैंड साइड एंड द राइट हैंड साइड वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आर सेम, ये होना चाहिए। बट यहाँ पर क्या हो गया, डिफर हो गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। तो अब इसको हम कैसे करें कि ये वैल्यू हमारी मैच कर जाए, तो इसके दो तरीके हैं। या तो हम लोग इसके फॉर्मूले की आइडेंटिटी से भी सॉल्व कर दें अगर हमारे नॉलेज में वो फॉर्मूला है, अदरवाइज हम इसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बिहाफ पे चेंज कर सकते हैं। कैसे, sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, cos थीटा, एंड cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sin थीटा। तो हम यहाँ पर इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन एक और इजी मेथड है, डायरेक्टली देख लेते हैं। sin 2x plus cos x is equal to 0, so sin 2x expressed as 2 sin x cos x plus cos x as it is हमने नोट कर लिया। तो sin 2 थीटा का फॉर्मूला 2 sin थीटा cos थीटा हमने अप्लाई कर दिया। उससे बेनिफिट क्या होगा कि cos x हमारा सेम मिलेगा। तो हमने क्या कर लिया, cos x को कॉमन ले लिया एंड 2 sin x plus 1 is equal to 0 सेव किया। एक बार इसको 0 दिखाएंगे, एक बार इसको 0 दिखाएंगे। cos x is equal to 0 करेंगे एंड 2 sin x plus 1 is equal to 0 लेंगे। तो cos x में 0 किसकी वैल्यू हो जाती है, cos में 0 अभी उन्होंने डिसाइड किया था, cos में 0 आपकी 90 की वैल्यू है। क्यों, क्योंकि sin 0 की वैल्यू 0 होती है, तो जो sin 0 की वैल्यू होगी